हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स फिर से करवाने जा रहा हूँ। मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की बात करूँ 16 मार्च तक आपको मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए थे। बाकी जो पेंडिंग है 31 मार्च तक है वो सारे आज की वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसी के साथ आपके मार्च मंथ के करंट अफेयर्स पूरे आपको देखने को मिलेंगे। पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स के नाम से, वहां पर जाके पुरानी वीडियोस भी देख लेना। पहला अपडेट आज आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है वगौरा पंचायत की बात करेंगे। थर्ड रैंक आई है नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 में। ये वगोरा ग्राम पंचायत की बात करेंगे, बड़गाम जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। नेशनल लेवल के पंचायत अवार्ड थे और नेशनल लेवल के अवार्ड में थर्ड रैंक आई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अवार्ड जो दिया गया वो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत तत्व विकास पुरस्कार से सम्मानित करा गया और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के बड़गाम की वगैरह पंचायत को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। थर्ड रैंक है पूरे नेशनल लेवल पे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जहां पर बताया जा रहा है अनंतनाग के द्वारा होस्ट करेगा जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप। ये अनंतनाग में भी अगर मैं बात करूंगा, वहां के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी, अनंतनाग में करी होगी, सिंपल सी बात है। इस वर्कशॉप की थीम थी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। और ये प्रोजेक्ट था IFAD JKCIP का जम्मू कश्मीर क्लाइमेट इनोवेशन प्रोग्राम। इसके अकॉर्डिंग इनका प्रोजेक्ट, इसके अकॉर्डिंग इसको होस्ट करा गया था। और फोकस किस पे था? वुमेन एम्पावरमेंट में, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। एग्रीकल्चर इस तरह के सेक्टर्स में मेन के तो आपको देखने को मिलते हैं, बट वुमेन्स को भी एम्पावर करने की बात करी जा रही है। और जेंडर रूल्स की रिकॉग्निशन के बारे में बातचीत करी गई है। कई सारे प्रोजेक्ट्स बताए गए, इसको फीमेल वुमेन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे एग्रीकल्चर वाली फील्ड में वो भी एंट्री करके, तो जैसे बाकी लड़कों की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, वो जिस तरह से कारनामे करते तो वुमेन भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कवर कर सकती है। तो इसीलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप को अनंतनाग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है ज्ञान भारत मिशन की बात करेंगे। ज्ञान भारत मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जम्मू में कंक्लूड करा गया। ये करा केंद्र जम्मू में आपको देखने को मिला, 3 दिन का प्रोग्राम था। इस ज्ञान भारत मिशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में सर्च करेंगे, हम स्कैन करेंगे, शेयर करेंगे। ज्ञान भारत मिशन ऐप देखने को मिलेगी, उसको यूज करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और यूनिवर्सल इंडियन नॉलेज सिस्टम पोर्टल जो क्रिएट करा जाएगा। एक स्पेशल इनिशिएटिव यहाँ पर बात करिए, हम घर घर जाके, डोर डोर स्टेप जाके, तो हम क्या करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन ड्राइव चलाएंगे और हर घर दस्तक मॉडल था ना, उसे इंस्पायर करने का, कि मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने का काम करेंगे। हर घर में जाके देखेंगे, जब भी मिलेगा वो बेस्ट हमारे लिए रहने वाला है। तो ज्ञान भारत मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का था, जम्मू में कंक्लूड करा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, ट्रिब्यूट्स पे करे गए थे वली मोहम्मद इतो जी को, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। उनकी बात करें, स्पीकर रहे पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, मिनिस्टर रहे हैं, और इनका भी डेथ एनिवर्सरी थी, तो ट्रिब्यूट पे करे गए थे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM और बाकी NC के बड़े सारे लीडर्स वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे ट्रिब्यूट पे करने का काम करा था। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। इसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम भी जम्मू में चलाया गया, और लोकेशन थी बाबा कैलाशनाथ मंदिर ठठर की बात करेंगे। 2 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम था। किसान मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया इस टाइम पर। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेजेस की बात करेंगे, इन्होंने इस टाइम पीरियड पर 2 दिन का बुक एग्जीबिशन भी रखा था। GMC श्रीनगर की बात करेंगे, इनकी बायोकेमिस्ट्री लैब की बात करेंगे, इसे एनएबीएल एक्रेडिटेशन मिल चुका है। बायोकेमिस्ट्री डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो GMC श्रीनगर में है, इन्हें एक्रेडिटेशन मिला है NABL, मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की अगर बात करेंगे, ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, वो मिला है। और पहला लार्ज गवर्नमेंट सेक्टर लैब है जम्मू कश्मीर में, जिसको इस NABL एक्रेडिटेशन से सम्मानित करा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और NABL की बात करें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कंसर्न बोर्ड, इसका पर्पस होता है क्वालिटी चेक करना, टेक्निकल कॉम्पिटेंस को चेक करना, रिलायबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज को चेक करना। तो किसको NABL एक्रेडिटेशन मिला है? GMC श्रीनगर की बायोकेमिस्ट्री लैब को। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक मेगा आधार बायोमेट्रिक अपडेट ड्राइव लॉन्च करके जम्मू कश्मीर में 2.0 है, 2.0 बोल लो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो आधार कार्ड की बात करते हैं, उन्होंने कोलैब करा IT डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के साथ, और समग्र शिक्षा के साथ कोलैबोरेट करके एक मेगा आधार बायोमेट्रिक अपडेट ड्राइव 2.0 को लॉन्च करा है। और इसे विंटर जोन स्कूल से स्टार्ट करा गया, फिर समर जोन स्कूल में भी इस मंथ स्टार्ट हो रहा है। इसमें कई सारे स्कूल्स कवर कर जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट्स कवर कर जाएंगे, पर्पस है कि स्कूल में ही बच्चों का जो बायोमेट्रिक जो वहाँ पे पॉसिबल हो सके, जो भी एलिजिबल बच्चे होंगे उनका बायोमेट्रिक अपडेट करा जाए, उन्हें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े, स्कूल में सारा सिस्टम अपडेट वगैरह हो जाएगा। इसीलिए
आधार बायोमेट्रिक अपडेट ड्राइव 2.0 को लॉन्च करा गया। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में 20th एडिशन देखने को मिला जम्मू कश्मीर यूटी फेंसिंग चैंपियनशिप का। एक हुआ श्रीनगर में, 3 दिन की चैंपियनशिप थी। इसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ओवरऑल विनर रहे। फिर पुलवामा पहला रनर अप आता है और कुलगाम सेकंड रनर अप आता है। मतलब फर्स्ट नंबर कठुआ, सेकंड नंबर पुलवामा, थर्ड नंबर कुलगाम। ये श्रीनगर में जो 20 जम्मू कश्मीर यूटी फेंसिंग चैंपियनशिप हुई, इसकी मैंने बात करी। इसी तरीके से ये 20 जम्मू कश्मीर यूटी फेंसिंग चैंपियनशिप जम्मू में भी आपको देखने को मिला। जम्मू में ये इंडोर फेंसिंग स्टेडियम एमए स्टेडियम में आपको देखने को मिला। यहाँ पर भी 3 दिन की चैंपियनशिप थी। यहाँ पे जो ओवरऑल विनर रहा वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू रहा और मैन वुमेन दोनों कैटेगरीज में जीतने का काम करा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। तो श्रीनगर में कौन विनर रहा, जम्मू में कौन रहा, आपको दोनों पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली ने 3 इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पास करे और ये बिल वॉइस वोट से पास करे। जहाँ पे आई नो मतलब वॉइस वर्बली जो बताया जाता है, स्पीकर डिसाइड करते हैं कि आवाज किसी में यस में या नो में किसमें ज्यादा, वो बिल को पास करते हैं। इस बेसिस बिल को पास करा गया था। सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें से एक बिल था, पहला बिल था डीक्रिमिनलाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। ये बिल पास करा गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, इस बिल को पास करा गया। एमेंड जम्मू कश्मीर सिविल कोड्स एक्ट 1977, इसको पास करेगा 1977। ये 3 बिल थे जो पास करे गए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स है, तो वहां तक जो अपडेट है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपको बताना चाहूंगा हमारी एप्लीकेशन पर कई सारे कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। चाहे जेके भी कांस्टेबल का ज्वाइन करो, चाहे रिसेंटली अनाउंस असिस्टेंट कंपाइलर की वैकेंसीज की तैयारी करो, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जम्मू की बात करें, पहली बार इंटरनेशनल मैराथन को जम्मू ने होस्ट करा, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। एमए स्टेडियम से सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ था और पहला इंटरनेशनल हाफ मैराथन था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। 4000 प्लस रनर्स थे, इंडिया से भी थे, 90 प्लस कंट्री से भी आपको देखने को मिले। उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, इन्होंने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। लॉन्ग रेस इन्होंने भी इस इवेंट में करी। बाकी विनर्स कितने सारे रहे वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट जम्मू ने पहली बार इंटरनेशनल मैराथन को होस्ट करते, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर आयुष की बात करेंगे, इन्होंने 100 स्कूल हर्बल गार्डन्स जो है जम्मू के लिए अप्रूव करे। जहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, इसका जो कॉस्टिंग पड़ी वो 53 लाख की आपको देखने को मिल रही है। इसका पर्पज कुछ सिलेक्टेड स्कूल होंगे, वहाँ पे हर्बल गार्डन डेवलप करे जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल्स जो है, 10 हर डिस्ट्रिक्ट 10 स्कूलों को चुना गया है इन हर्बल गार्डन्स के लिए। हर्बल गार्डन्स में होगा बच्चों को पहले फर्स्ट एंड नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी कि वो आइडेंटिफाई कर सके मेडिसिनल प्लांट्स को, फिर उसकी कल्टीवेशन कैसे करनी है और नेचर से ये ट्रेडिशनल सिस्टम हेल्थ केयर के उससे वो किस तरह से वो यूज कर सकते हैं, कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सिस्टम रहता है, वो सारी बातें को समझने को मिलेंगी। इसीलिए 100 स्कूल हर्बल गार्डन्स की बात करी जा रही है। इसी के साथ साथ डोगरी संस्था की बात करेंगे, इन्होंने रिलीज करी इंद्रजीत केसर जी की डोगरी नॉवल जिसका नाम है बदले रंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बदले रंग एक डोगरी नॉवल है, डोगरी संस्था ने इसे रिलीज करा। वही नॉवल किनकी है, इंद्रजीत केसर जी की, आपको ये भी पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने टेक्निकल पैनल फॉर्म करा आईटीएमएस प्रोजेक्ट के लिए। आईटीएमएस मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मतलब टेक्निकल वे में सारा सिस्टम कंट्रोल वगैरह करना है, इसके लिए जम्मू कश्मीर में ने टेक्निकल पैनल जो फॉर्म करा था, आपको ये भी पता होना चाहिए। शीतल देवी की बात करेंगे, पैरा आर्चर जम्मू कश्मीर से देखने को मिलती है, इन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 सिलेक्ट करा गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इन्हें सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये 106 वाला एडिशन का स्कॉच सबमिट करने दिल्ली में हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, सिल्वर स्कॉच मेडल से सम्मानित करा गया। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पश्मीना की बात करेंगे, कश्मीर की फेमस पश्मीना की बात करेंगे, तो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर की बात करेंगे, इन्होंने हाई एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM लाया है पश्मीना टेस्टिंग के लिए, कि जो पश्मीना है ना, जो GI टैग में पश्मीना है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसे जो बाकी फाइबर से अलग करा जाए और पश्मीना को जो उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी की वैसी रहे, लोगों तो वैसी क्वालिटी पहुंचे, इसके लिए SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो लेकर आए, आपको ये भी पता होना चाहिए। जम्मू के एथलीट की बात करें, कुलबीर सिंह की बात करेंगे, वर्ल्ड मैराथन चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ब्रॉन्ज मेडल लाया जम्मू के रहने वाले को, ये भी पता होना चाहिए। बाकी जितेंद्र सिंह जी की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के 18 लोकसभा हुआ था, वहाँ पे उधमपुर से लड़ते वो जम्मू कश्मीर से जीत के गए थे आगे वहाँ पर लोकसभा में। तो इन्हें
सम्मानित करा गया अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ओरियन का सेकंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जुलाई 2026 में सम्मानित करा गया था, 26 में भी सम्मानित करा गया। ये तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बाकी से पहले भी 3-4 वीडियोस होंगी मार्च 2026 की, वो भी देख लेंगे। फिर आपके सारी वीडियोस देखोगे ना, मार्च 2026 के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अप्रैल के भी स्टार्ट होंगे, आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वीडियोस देखिएगा और अच्छी लगेगी तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।